सभी दोस्तों का YouTube चैनल पर स्वागत। आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। यह सभी प्रश्न सभी एग्जामों में पूछे गए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आगे देखते हैं। हमारे 80 तक क्वेश्चन हो चुके थे। इसके आगे देखते हैं 81 क्वेश्चन। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट रिवीजन करते हैं कि प्रोटीन में सर्वाधिक गैस का यौगिक होता है। कौन सा होता है भाई? नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट में पाए जाने वाले एल्केलाइड होते हैं, जो एल्केलॉइड होते हैं, जो किसके बने हुए होते हैं? निकोटीन के बने हुए होते हैं। इनमें निकोटीन पाया जाता है। अंडे देने वाले जो स्तनधारी होते हैं, अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, ये हैं एक क्या है? प्लेटिपस होते हैं। जो अंडे देते हैं ये प्लेटिपस के रूप में जाने जाते हैं। असत्य फल किसे कहते हैं? ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेब होता है वह असत्य फल के रूप में जाना जाता है। आगे बात करते हैं। जेने ट्रांसप्लांटेशन अर्थात यानी कि जेने ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? अर्थात मानव शरीर में किसी अन्य प्राणी के अंग प्रत्यारोपण को कहते हैं जेने ट्रांसप्लांटेशन, यानी किसी का अंग रोपित करना, वही कहलाता है जेने प्लांटेशन। नेक्स्ट की बात करते हैं 86। पानी में बना हवा का बुलबुला एक अवतल दर्पण की भांति क्या करता है? काम करता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पानी में जो बना बुलबुला होता है वह किसकी भांति काम करता है? तो एक तरीके से अवतल दर्पण की भांति काम करता है। येलो केक नामक जिस धातु की तस्करी होती है उसे किस नाम से जाने जाते हैं? यूरेनियम के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम ऑक्साइड कहते हैं। यूरेनियम बहुत महंगा एक तरीके से होता है। नेक्स्ट बात करें, यदि इसकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, शुभम 6540 पर सर्च करोगे तो आ जाएगा। आगे बात करते हैं 88 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। प्लेग का जीवाणु है, कौन सा जीवाणु है प्लेग का भाई? यर्सेनिया पेस्टिक नामक क्या है? जीवाणु है। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? यर्सेनिया पेस्टिक नामक। और प्लेग जो चूहे होते हैं इनके पिशुओं से ये क्या बीमारी फैलती है। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बुलेट प्रूफ बनाए जाते हैं तो कौन से बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, या बुलेट प्रूफ का प्रयोग करने में पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन ये प्लेग की दवाई के रूप में जानी जाती है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की भाई? डॉक्टर येल प्रेगदा शुभराव ने की थी। और ये कहाँ के थे? भारत के। डॉक्टर येल प्रेगदा शुभराव भारत के थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये सभी को पता होना चाहिए। मानव गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। और यदि जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी होती है। सिनेबार खनिज है, ये किसका खनिज है? ये पारा होता है, पारी का खनिज होता है सिनेबार। नेत्रदान में प्रत्यारोपण किसका होता है? नेत्रदान करते हैं, इसमें एक नेत्रदान करते समय किसका प्रत्यारोपण होता है? और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्निया का होता है। यह क्वेश्चन इस प्रकार की भी आ सकता है कि नेत्रदान में किसको दान किया जाता है? तो कॉर्निया के भाग को दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची शराब से अंधे होने का क्या कारण है? कि लोग वह कच्ची शराब पीते हैं वो क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं। क्या कारण हो सकता है? उनमें मेथिल एल्कोहल होने से, यानी कि कह सकते हैं उनमें मेथिल क्या पाई जाती है? एल्कोहल पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 95, धरती का पहला न्यूक्लियर फ्री जोन कौन सा है? जो पहला धरती का
न्यूक्लियर फ्री जोन है ये कौन सा है? अंटार्कटिका है भाई। पूछा गया क्वेश्चन है, साइंस का भी क्वेश्चन आ जाता है और सामाजिक ज्ञान का भी क्वेश्चन आ जाता है। ब्रीजिनर विधि, ब्रीजिनर विधि क्या होती है कि रक्त में शराब की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ब्रीजिनर विधि का। आत्मघाती थैली के रूप में किसको जाना जाता है? इस प्रकार भी क्वेश्चन आ जाता है, लाइसोसोम को जाना जाता है। और लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो ये क्वेश्चन ये बन जाता है, गोल्जिकाओं में इसका निर्माण होता है। या कह सकते हैं गोल्जिकाओं में किसका निर्माण होता है? लाइसोसोम का। और लाइसोसोम को किसके रूप में जाना जाता है? आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठिया रोग की खुराक में प्रोटीन कम होती है, यह लाइन के रूप में देती है कि गठिया रोग होता है जो इसकी खुराक यानी दवाई बनाई जाती है तो इसमें प्रोटीन की क्या होती है? मात्रा कम होती है। नेक्स्ट 99, सबसे अधिक आयु जीने वाला प्राणी कौन सा है? तो सबसे अधिक आयु जीने वाला प्राणी है कछुआ होता है। लगभग 200 से 300 साल तक इसकी क्या होती है? आयु होती है। साइज में छोटा होता है लेकिन अधिक समय तक यह जीता है। हाथी की आयु, जो हाथी होता है लगभग 75 से 70 साल तक जीता है। चूहे मारने की दवाई में इस्तेमाल होता है तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा? जिंक फास्फेट का इस्तेमाल किया जाएगा चूहे मारने वाली दवाइयों में। 100 अपने क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट 101 की तरफ चलते हैं। वायुमंडल के अभाव में पृथ्वी का दिन क्या होता है? छोटा होता है। जब वायुमंडल का अभाव होगा तो पृथ्वी का दिन कैसा होगा? छोटा होगा। नेक्स्ट, नाखून बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, प्रोटीन के बने होते हैं। और केरोटीन प्रोटीन यानी मृत प्रोटीन होती है उसके बने हुए होते हैं। नेक्स्ट 103वां क्वेश्चन, लाल रक्त में सर्वाधिक व हरे रक्त में सबसे कम प्रकाश का क्या होता है? संश्लेषण होता है। इम्पोर्टेंट बात है, लाल में तो सर्वाधिक होगा और हरे में क्या होगा? सबसे कम होगा। नेक्स्ट, यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि या पेंक्रियाज कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन सी हो गई? यकृत। सबसे छोटी ग्रंथ, सबसे इसके दूसरे नंबर की कौन सी होगी? पेंक्रियाज या अग्नाशय कह दे। और सबसे छोटी की बात करें तो पीयूष ग्रंथि, और इससे भी छोटी होती है पीयूष ग्रंथि का सर्वाधिक क्वेश्चन आता है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। इंसुलिन पैदा करने वाला अंग कौन सा है? तो यही है अंग। कौन सा? जो सबसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि या पेंक्रियाज कहते हैं। C14 की अर्धायु कितनी होती है? यानी कहें 5568 वर्ष होती है कार्बन 14 की अर्ध आयु। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट लेंस बने हुए होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस जो किससे? लूसाइट से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था भाई। मेटल ऑफ फ्यूचर कहते हैं, किसे कहते हैं मेटल ऑफ फ्यूचर? टाइटेनियम को कहते हैं कि मेटल का फ्यूचर होता है, वो कौन होगा? टाइटेनियम होगा। वह धातु जो कम गलनांक यानी मेटल पॉइंट होता है कम गलनांक के कारण हाथ में पिघल जाती है, वह कौन सी धातु होगी? गैलियम धातु है, ये कम तापमान पे पिघल जाती है। नेक्स्ट 110वां, विद्युत हीटरों में प्रयुक्त तार होते हैं, किसके बने होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, नाइक्रोम के बने हुए होते हैं। ग्रंथि, बात कर रहे हैं ग्रंथि जो मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, मानव मुख से निकलने वाली लार होती है, ये किस प्रकार की होती है? क्षारीय होगी कि अम्लीय होगी? तो ये कौन सी होगी? क्षारीय होगी। नेक्स्ट, शरीर में यूरिया बनने का स्थान कौन सा होता है? यकृत होता है, लिवर में बनता है। आगे चलते हैं 114, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की, इसलिए सर्वाधिक सोयाबीन खाते हैं। नेक्स्ट,
तेल में लगी आग को पानी से नहीं अपितु रेत से बुझाते हैं तो ये कौन सा होता है? पेट्रोलियम। पेट्रोल की आग होती है, जब लगती है तो इसके लिए रेत से बुझाई जाती है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट से बुझाते हैं। नेक्स्ट, परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी हुई होती है? ये छड़ें हैं भाई, नियंत्रित छड़ें किसकी बनी हुई होती है? केडमियम की बनी हुई होती है। ये केडमियम होता है, ये अधिक तापमान को क्या करता है? सहन कर सकता है। 117वां क्वेश्चन, जो पौधे पानी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइटा। या खारे पानी में उगते हैं वो क्या कहलाएंगे? हेलोफाइटा कहलाएंगे। चट्टानों पर उगने वाली थेलोफाइट तथा रेगिस्तान व मरुस्थल में उगने वाली जीरोफाइट कहलाती है। यानी थेलेफाइट कहते हैं, थेलेफाइट। और जीरोफाइट किसमें कहलाएगी? जो मरुस्थल में उगेगी। नेक्स्ट, सामान्य रूप से उगने व बढ़ने वाले पौधे मेरोफाइट व बर्फीली ठंडीली जगह पर उगने वाले पौधों को क्या कहेंगे? साइटोफाइटा कहते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई कि पृथ्वी पर, इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होता है वह 73 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 100 डिग्री दक्षिणी देशांतर है। यह स्थिति उत्तरी कनाडा में स्थित है जो 173 डिग्री है। यह तो उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं, यह तो कहाँ होगी? उत्तरी अक्षांश। और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर ये कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, नंगी आंखों के द्वारा दिखाई देने वाले ग्रह कौन से हैं? एक तो बुध ग्रह हो जाएगा, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है तथा शनि भी नग्न आंखों से देखा जाता है। पृथ्वी का भार 5.88 इंटू कितना हो जाएगा? 12,221 होता किलोग्राम है। 12,221 क्या है? किलोग्राम है। परिक्रमण की लंबाई लगभग कहें तो 96 करोड़ किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट, 123वां, पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यानी कहें पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और वायुमंडल की ऊपरी सीमा 1000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, ये लाइन है, ये इम्पोर्टेंट है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले कर पाओगे और मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाओगे, इसलिए ये एक एक लाइन के क्वेश्चन बनाए हैं। जलमंडल 336 करोड़ किलोमीटर है, यानी 71% पर जल है। और स्थल मंडल होता है, ये 15 करोड़ किलोमीटर तक है, यानी स्थल मंडल कुल अपना 29% पर ही है, 31% पर जल ही जल है। नेक्स्ट, यदि वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो 71% पर तो क्या है? जल। और 29% पर जनसंख्या निवास करती है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी जो पहली वीडियो बने वो आप तक तुरंत पहुंच पाए। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह है। इसका व्यास कितना है ऐसे पूछ लिया जाता है तो 3436 यानी 3476 किलोमीटर क्या है? चंद्रमा का व्यास है। नेक्स्ट, चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी है? 3,60,000 किलोमीटर तक क्या है? दूरी है। और औसतन दूरी 3,84,000 किलोमीटर औसतन दूरी है इसकी, चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट, ये ऐसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इनको एक ही सारांश के रूप में ले लिया। बात करें चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी है? 4,67,000 किलोमीटर तक क्या है? अधिकतम दूरी है 4,67,000 किलोमीटर तक। चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? लिबनिज। लिबनिज है जो चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी है, इम्पोर्टेंट है भाई।
पूछ लिया जाता है, याद रखना। चंद्रमा पर महत्वपूर्ण आभासी सागर यानी टेक्लिस सागर चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। किस सागर को कहा जाता है? टेकिलिस। टेकेलिस सागर चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, एक स्थान पर पूर्ण ग्रह सूर्य ग्रहण यानी 360 वर्ष के पश्चात दिखाई देता है। जो एक स्थान होता है, निश्चित स्थान पर पूर्ण सूर्य ग्रहण 360 वर्ष के पश्चात ही दिखाई देता है। न्यूट्रॉन की जो गति को मंद करने के लिए, ये गति है भाई, गति को मंद करने के लिए, गति को मंद करने के लिए D2O व ग्रेफाइट का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए किस किस का प्रयोग किया जाएगा? जो भारी जल होता है उसका, और ग्रेफाइट का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोकोमेक नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया पर आधारित संयंत्र है। यानी जो ट्रोकोमेक है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर एक आधारित क्या है? संयंत्र है। इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, टोकोमेक के बारे में। नेक्स्ट, भारत में एकमात्र टोकोमेट संयंत्र आदित्य यानी कहाँ है? ये गांधीनगर गुजरात में निर्माणाधीन है। टोकोमेक जो संयंत्र है ये आदित्य गुजरात, गांधीनगर गुजरात में क्या है? निर्माणाधीन है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र का नाम चांदीपुर बालीसर उड़ीसा में है। यानी केंद्र का नाम कहाँ पर है? चांदीपुर बालीसर उड़ीसा में। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, तेजस। तेजस क्या है? भारत का एकमात्र जो प्रथम लड़ाकू विमान है उसका क्या है? नाम है तेजस। भारत का प्रथम लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस है भाई। इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजस भारत का प्रथम लड़ाकू विमान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। फटाफट रिवीजन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन टैंक स्पीड 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अर्जुन टैंक की बात हो रही है। ये क्या है अभी देखते हैं। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा मरुस्थल में 1 मिनट में 8 फायर कर सकता है। कौन? अर्जुन टैंक। जो अर्जुन एक टैंक मिसाइल का नाम है जो 70 से 80 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से कर सकती है, और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा मरुस्थल में यानी 1 मिनट में 8 बार फायर कर सकती है, और 360 डिग्री पर यह क्या मिसाइल घूम जाती है? अर्जुन टैंक मिसाइल। अब इसका भी नाम पूछ लेते हैं, पिनाक। पिनाक क्या है? स्वदेशी लॉन्चर। एक साथ 14 रॉकेट लगे होते हैं तथा यह 40 किलोमीटर तक गोले दाग सकती है। कौन सी है? पिनाक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना, बार बार पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि रिवीजन आपका एक ही वीडियो में संपूर्ण रिवीजन करवाया जा सकता है। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बार बार आते हैं, इनको भी फटाफट देख लेते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाएगा? अरस्तु को माना जाता है भाई। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? लेमार्क। कहाँ का था ये? फ्रांस का था। और टेविरेंस था, जर्मनी का था भाई। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने? लेमार्क ने समझाया। और चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? हिप्पोक्रेटस इनके जनक थे। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस। ये फटाफट रिवीजन कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको ये रिवाइज हो जाए बार बार। नेक्स्ट,
रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जनक कौन है? तो कौन है? लेवोजियर। लेवोजियर रसायन विज्ञान के जनक। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम को प्रतिपादन किसने किया? ग्राहम ने किया। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित केपलर ने किया। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने किया। इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है, ये सारे दिए हैं, बारीकी से क्वेश्चन आ जाते हैं सभी एग्जामों के लिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं। जो ये नियम है आपको देखते ही पता चलना जाना चाहिए। E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया? तो हमारे आइंस्टीन ने ये क्या दिया था? समीकरण दिया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने की। और गुरुत्व आकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया भाई? न्यूटन ने किया। और प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये डार्विन है। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने नामक वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने क्या दिया? नेचुरल सिलेक्शन का क्या दिया? सिद्धांत दिया। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने किया। और आनुवांशिकता के, ये तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में देखने को मिला है कि आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल है। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था भाई? मटर के पौधे का चयन किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार करना, ताकि हम आगे और इसी प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपकी पूरी साइंस को कवर कर पाए आगे पीपीटी तैयार होने तक। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।